देखें, कक्षा 10 के ये बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गत वर्षों के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये संयोजन अभिक्रिया बड़ी इजी है, लेकिन बहुत बार इसको पूछा गया है संयोजन अभिक्रिया को, और इसके एग्जाम्पल भी साथ में लिखने होते हैं आपको। जैसे आप एग्जाम्पल लिखोगे ना तो लिख सकते हो उसके एग्जाम्पल, है ना। C+O2 कर दें, आपके पास बन जाएगा CO2 बन जाएगा। ऐसे आप कर दो S+O2 कर दो तो बन जाएगा SO2 बन जाएगा। और ऐसे आपके पास देखें Mg+O2 कर दो तो आपके पास 2MgO बन जाएगी। ये सारी रिएक्शन जो है वो संयोजन अभिक्रिया, ये सारी की सारी कौन सी रिएक्शन है? संयोजन अभिक्रिया, और बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये सबसे भयंकर क्वेश्चन है, बड़ा इजी है और बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए 2014 और 2016 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, समझ लें एग्जाम्पल को। जैसे आपको एग्जाम्पल सी यू और प्लस में O2 कर दो आप, ठीक है। यहाँ पर Cu अच्छे से समझे, देखें और समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं इसको। देखें समझे, जैसे एग्जाम्पल अपन दे रहे हैं CuO+H2। देखें Cu के यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा? अपचयन हो गया कि नहीं हो? और यहाँ पर देखें ऑक्सीजन जुड़ा तो यहाँ पर अपना क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों यहाँ अपचयन होगा, ठीक है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं ना, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये एग्जाम्पल याद रखें आप। अब देखें ये वाली जो रिएक्शन मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया प्रकार का उदाहरण है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये 2022 और 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 के अंदर और 2017 के अंदर द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारे 2014 के अंदर आई। ये अपनी रिएक्शन बुक के अंदर ऐसी कैसी रिएक्शन है, तो ये आपको तैयार करनी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखें वर्कित गंध्यता को उदाहरण सहित समझाइए। ये 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। पीएच को समझाइए, पीएच स्केल को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2016, 2015 और 2014 तीनों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद देखें ये विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण कैसे क्वेश्चन बना, देखें आंसर सुन। विरंजक चूर्ण को या विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, समीकरण और इसके दो उपयोग लिखे। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, शुष्क बुझा हुआ चूना, और इसके साथ क्लोरीन की क्या कराते हैं रिएक्शन, तो अपने पास CaO Cl2H2O बन जाता है। ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला अपने पास हो गया CaOCl2। और इसका देखो उपयोग क्या, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात पेयजल के शुद्धिकरण के अंदर, यानी पानी को पीने लायक बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक की धातु के साथ वाली अभिक्रिया लिखें। जिंक धातु के साथ अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड 2017 के अंदर आया, ये अपनी रिएक्शन रही। देखें इस रिएक्शन को, ठीक है। ऐसे उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो 2023 के अंदर, यानी कहने का मतलब इसके अंदर ये है कि भाई अम्ल और क्षार के आप रिएक्शन करवा देंगे। अम्ल आपके पास HCl है, क्षार आपके पास NaOH है, इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो हमारे पास बनने वाले जो है ना लवण और जल, यानी आपके पास एक तो NaCl बनेगा और एक क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है अपनी। अब देखिए क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ये समझानी हमें। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ये वाला याद रखना। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है? 2015 और 2016 के अंदर मरकरी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मरकरी। और ये जो मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अथवा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। पादपों में भोजन अन्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है? और फिर ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये पूछा गया मानव हृदय वाला में, पूछा गया 2016 के अंदर। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का अनुसरण में क्या उपयोग है, इसके बारे में लिखें।
मानव नुदुर में उपस्थित लाल रक्त कणिकाएं का कौन सा सौसनिक वर्णक पाया जाता है? तो इनके अंदर सौसनिक वर्णक हमें पता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसके अथवा में ये वाला क्वेश्चन था, लसिका किसे कहते हैं? ये भी लसिका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अंदर नेफ्रॉन के बारे में पूछ सकता है आपको। पादप अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कैसे करते हैं? पादप और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कैसे करते हैं, इसके बारे में इसके अंदर बताना आपको। देखें, मानव हृदय काट का नामांकित चित्र बनाइए। 2015 में भी आया, फिर वापस आ गया। देखें 2016-17 के अंदर। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, ये क्यों आवश्यक है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के क्या परिणाम है? ये 2017 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। मानव के आहार का नामांकित चित्र, आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। हमारे शरीर में वसा के पाचन को समझाइए, परिक्रम कहाँ होता है, और भोजन में लार की क्या भूमिका है, लार किस प्रकार से काम आती है भोजन के अंदर, या क्या काम करती है, ये आपको बताने है इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन साबुन की क्रिया विधि तथा मिसेल की संरचना को सचित्र समझाइए, इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, 2023 के अंदर आया। वर्जन व निस्तापन को समझाइए, ये 2023 और 2017 के अंदर आया है। कार्बन के पूर्ण दहन में गैस का रासायनिक सूत्र लिखे, रासायनिक सूत्र लिखना आपको, ठीक है ना। कार्बन के पूर्ण CO2 होता है, आपका पता है, कार्बन डाइऑक्साइड C+O2। कार्बन के दो क्रिस्टल अप्रूव 2020 के अंदर पूछा गया, एक हीरा है और एक क्या, ग्रेफाइट है। ये भी पूछे गए क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने हिसाब से ये। नेक्स्ट देखें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछना चाहता है, ये 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन जो था, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर है ना 1 से कहाँ तक हो गए, 5 तक हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे।